पूरे 48 बिलियन डॉलर का सवाल है और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, भारत इसे कैसे बचा पाएगा और कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह कार्रवाई की कि भारत को 48 बिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे पीएम मोदी इस पर एक्शन लेंगे और कैसे इसकी भरपाई कर पाएंगे, ये जानते हैं। देखो, खबर सामने आ रही है, 48 बिलियन डॉलर का सवाल है। अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारत के पास क्या है विकल्प, और जो विकल्प आप सुनेंगे उसको देखकर सुनकर चौंक जाएंगे। देखो, भारत अमेरिका के साथ अपने 48.2 बिलियन डॉलर के बिजनेस पर लगे हैवी टैरिफ के नुकसान से बचने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहा है। अब ये रणनीति उसकी सफल होती है कि नहीं, इसका कोई अता पता नहीं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन संशोधन जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। लेबर इनिशिएटिव सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि टेक्सटाइल, झींगा, लेदर और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्र ट्रंप के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और इनमें काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। निर्यातकों ने बताया कि ट्रंप पर नोएडा और सूरत के टेक्सटाइल और परिधान उत्पादन रोक दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि वे वियतनाम और बांग्लादेश के कम लागत वाले उत्पादकों से पिछड़ रहे हैं। इसी तरह सी फूड मार्केट, खासतौर पर झींगा के भंडार पर भी ट्रंप के टैरिफ का तगड़ा असर देखने को मिल सकता है। नए टैरिफ की वजह से सी फूड की सप्लाई चेन में बाधा और किसानों की परेशानी का खतरा बढ़ सकता है। भारत का 40% सी फूड अमेरिकी बाजारों में जाता है, तो इस प्रकार भारत के जो सी फूड हैं उस पर भी नुकसान हो सकता है। निर्यातक चाहते हैं कि 1 साल के ऋण के लिए मूलधन और ब्याज के भुगतान पर रोक लगानी चाहिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट ने चिंता जताई है कि वित्त वर्ष 2026 में अमेरिका को भारत के निर्यात में भारी कमी देखी जा सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने अमेरिका को 86.5 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जो अगले साल गिरकर 49.9 बिलियन डॉलर तक आ सकता है। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से बचने के लिए भारत के पास आखिर क्या है विकल्प, ये बहुत ही सोचनीय बात है और भारत कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करेगा, ये बहुत ही बड़ी बात है। सरकार की उच्च स्तर पर बैठक हो रही है। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन संशोधन जैसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ऐसे हालातों में भारत के लिए यूरोपियन यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, खाड़ी देश और ईस्ट एशिया पर फोकस बढ़ा देना चाहिए और अमेरिका को कबाड़ में फेंकना चाहिए। हम पहले से इन बाजारों में मौजूद हैं, लेकिन अब इसका विस्तार करने पर विचार करना चाहिए। हमें अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए, वरना हमारा बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में भारत रूस के साथ अच्छे रिश्तों का भी लाभ ले सकता है। रूस ने कहा कि भारतीय सामानों के लिए उसका बाजार हमेशा से ही खुला है और वो तब चाहे जब हमारे मार्केट में भारत का सामान बेच सकते हैं। तो भारत को इस पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि वैकल्पिक व्यापार व्यवस्थाएं बन सकें। एक विकल्प ये भी है कि भारत घरेलू उद्योगों पर सब्सिडी देकर अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित टेक्सटाइल, IT समेत अन्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। अमेरिका को क्या क्या बेचता है भारत, इस पर थोड़ा गौर करने वाली बात है। भारत अमेरिका को दवाइयां और फार्मा उत्पाद, रत्न आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, वस्त्र और परिधान, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग, बासमती चावल, हस्तशिल्प, होम डेकोर, चमड़ा, फुटवेयर और सी फूड का निर्यात करता है। अमेरिका ने जो टैरिफ भारतीय सामानों पर लगाया है उसका सबसे ज्यादा असर 70% एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, जिसमें टेक्सटाइल, झींगा, लेदर और रत्न आभूषण जैसे सामान आते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक, दवाइयां और फार्मास्यूटिकल जैसी 30% उत्पाद ड्यूटी फ्री है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारत इस पर किस तरह का एक्शन लेगा, और लेगा तो क्या वास्तव में अमेरिका को इससे नुकसान होगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।